तो दोस्तों विंडोज़ तो आपने इंस्टॉल कर ली होगी, लेकिन ऐसा फ्रेश डेस्कटॉप मिलने के बाद आगे और क्या क्या करना होता है। लाइक इंस्टॉलेशन के बाद जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, या विंडोज़ की ऐसी कौन सी सेटिंग्स है जिनको आपको इनेबल रखना चाहिए, ऐसी कौन सी सेटिंग्स हैं जिनको आपको डिसेबल रखना चाहिए, या फिर ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी आपको एक्चुअल में नीड है अपने पीसी में। तो अगर आपको इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है एंड आपने रिसेंटली न्यू पीसी या लैपटॉप परचेज किया है, या फिर आप पहले से कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हो और आपने रिसेंटली फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल की है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप आफ्टर विंडोज इंस्टॉलेशन अपने पीसी को रेडी टू यूज़ कैसे बना सकते हो। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं विंडोज़ 11 के फ्रेश डेस्कटॉप के ऊपर। आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह और माइक्रोसॉफ्ट के जो भी अदर सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको ना क्रोम मिलेगा, ना वीएलसी प्लेयर मिलेगा, ना विनरार। इस तरह के जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको बाय डिफॉल्ट विंडोज़ के अंदर नहीं मिलेंगे, तो उनको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर हमें कुछ भी कोई ड्राइवर या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्रोम की नीड होती है। तो पहले हम क्रोम डाउनलोड करते हैं। उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर सकते हो। एज ओपन करने के बाद आप सर्च कर सकते हो क्रोम डाउनलोड फॉर पीसी। अच्छा, आप चाहो तो इसका ऑनलाइन इंस्टॉलर भी डाउनलोड कर सकते हो, वो अराउंड 11 MB के आसपास का होगा। लेकिन मैं इसका ऑफलाइन इंस्टॉलर डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन इंस्टॉलर बाद में भी काम में आ जाता है। अगर आप आगे आपके पास कोई नेट वगैरह नहीं है, आप किसी फ्रेंड को आप शेयर कर रहे हो, तो आप ऑफलाइन क्रोम को इंस्टॉल करके दे सकते हो अगर नेट नहीं है तो। ऑनलाइन इंस्टॉलर के लिए जो नेट रिक्वायर्ड होता है वो नेट के बगैर इंस्टॉल नहीं होगा। आप चाहो तो इसका ऑनलाइन इंस्टॉलर भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑफलाइन इंस्टॉलर के लिए यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है इसको ओपन करके आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको 64 बिट इंस्टॉलर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये अराउंड 150 MB के आसपास का है। ऑनलाइन इंस्टॉलर जो आप डाउनलोड करोगे वो 11 MB के आसपास का होगा। यहाँ से आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद ये कुछ इस तरह का शो होगा। आप इसका सेटअप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आपसे परमिशन मांगेगा, आप इसको येस करें, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये कुछ सेकंड्स के अंदर, 1 मिनट भी नहीं लगा, ये इंस्टॉल हो गया। ऑनलाइन सेटअप अगर आप डाउनलोड करते हैं, पहले उसकी फाइल्स डाउनलोड होती हैं, उसके बाद वो इंस्टॉल होता है। उसके लिए आपको नेट भी चाहिए होता, नेट के बगैर इंस्टॉल नहीं होता, और दूसरे इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता। तो इसको आप चाहो तो पहले डाउनलोड करके रख सकते हो, बाद में आप इसको जिस डिवाइस में चाहो इंस्टॉल कर सकते हो ऑफलाइन। तो क्रोम इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड होती है वो है ड्राइवर्स, लाइक ग्राफिक्स ड्राइवर। अभी यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक मेरे पास विंडोज़ अपडेट की हेल्प से ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है तो विंडोज़ अपडेट की हेल्प से ऑटोमेटिकली आप ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि आप मेरे पास देख सकते हो, मेरे पास ऑटोमेटिक ड्राइवर्स सारे इंस्टॉल हो गए हैं। अगर आपके पास नहीं हो रहे तो आप यहाँ से आप सेटिंग्स में जाके विंडोज़ अपडेट में जाके यहाँ से चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर यहाँ पर कोई अपडेट्स वगैरह अवेलेबल होंगी तो ये ऑटोमेटिक उनको डाउनलोड कर लेगा और उसमें ड्राइवर्स वगैरह सारी अपडेट्स ऑटोमेटिक आ जाती हैं। बट अगर आप कोई पुरानी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो लाइक विंडोज़ 10 वगैरह, तो उसके अंदर आप अपडेट नहीं कर सकते अपने पीसी को। अगर आप अपडेट नहीं कर सकते, आपको मैन्युअली ड्राइवर इंस्टॉल करना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। इसके लिए आप अपना ब्राउज़र ओपन कर सकते हो। ब्राउज़र ओपन करके आपने जब लैपटॉप परचेज़ किया होगा या फिर पीसी वगैरह परचेज़ किया होगा, आपको उसका प्रोसेसर का नाम पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाके सिस्टम में अबाउट सेक्शन के अंदर जाके अपने पीसी की स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। यहाँ पर आप अपने प्रोसेसर का ये नाम देख सकते हो। आपका जो भी प्रोसेसर हो उसका जो मॉडल नंबर हो आप वो कॉपी करके यहाँ से अपने ब्राउज़र में उसको पेस्ट करके और आगे ग्राफिक्स ड्राइवर लिख के सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट या सेकंड पर इंटेल की वेबसाइट्स देखने को मिल जाएंगी। आपको किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑफिशियल इंटेल की वेबसाइट से इसके ड्राइवर्स को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन करने के बाद अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डाउनलोड करने के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर जो आपको 64 बिट वाला ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिर्फ इसको ही डाउनलोड करना है, 32 बिट वाले को डाउनलोड नहीं करना है। मैंने ड्राइवर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको स्किप करता हूँ। मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ। जब आप वहाँ से ड्राइवर को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वो कुछ इस तरह की फ़ाइल नज़र आएगा, जैसे ये ज़िप फाइल है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो यहाँ पर वेबसाइट पे भी यही नंबर है। आपको सिंपली करना क्या है, इस पर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देना है। फोल्डर एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको इस फोल्डर को ओपन करके यहाँ पर ये जो सेटअप है इसको रन करना है। जब आप ये सेटअप ओपन करोगे तो आपसे परमिशन मांगेगा, आपको उसको यस करना है। अगर आपके पीसी या लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है लाइक एनवीडिया या एमडी का, अगर आप चाहते हो उसका ड्राइवर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वैसे तो वो भी विंडोज़ अपडेट की हेल्प से ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर वो नहीं होता, आप मैन्युअली करना चाहते हो
तो उसके लिए भी आप इस तरह से प्रोसेसर का मॉडल नंबर लिख के ग्राफिक्स ड्राइवर सर्च करा था, वैसे आपने ग्राफिक कार्ड का जीपीयू का मॉडल नंबर लिख के उसके आगे ग्राफिक्स ड्राइवर सर्च कर सकते हो। आपको फर्स्ट वेबसाइट आपके मैन्युफैक्चरर की मिल जाएगी। लाइक अगर आपके पास एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है तो आपको एनवीडिया की वेबसाइट मिल जाएगी, एमडी का ग्राफिक कार्ड है तो एमडी की वेबसाइट मिल जाएगी। आप वहाँ से उसके ग्राफिक्स ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने का सिंपली यही है, अगर आपको zip फाइल मिलती है तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद सेटअप को जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से इंस्टॉल कर लें। अच्छा, तो ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो है विनरार। विनरार के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इस तरह से मैंने आपको अभी रिसेंटली दिखाया कि मैंने जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था, तो विनरार से भी आप इस तरह से फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन जिप फाइल आप विंडोज़ के अंदर डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं से नेट से कोई फाइल्स डाउनलोड करते हो और वो जिप में नहीं आती हैं, किसी और एक्सटेंशन के अंदर आती हैं, तो उसके लिए फिर विंडोज़ के अंदर कोई बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा सॉफ्टवेयर होता नहीं है जो उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सके, ओपन कर सके। तो उसके लिए हमें विनरार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो विनरार को डाउनलोड करने के लिए भी आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, तो सर्च करना है विनरार डाउनलोड। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको इसके लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर आप इसकी वेबसाइट ओपन करके इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। फाइल साइज़ भी इसका कोई ज़्यादा लार्ज नहीं होता है, अराउंड 3 MB के आसपास का फाइल साइज़ है इसका। छोटा सा सॉफ्टवेयर है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है। तो ये डाउनलोड करने के बाद आपको इसका भी कुछ इस तरह का सेटअप नज़र आएगा। आपको इसको भी सिंपली डबल क्लिक करके ओपन करना है, यहाँ पे यस करना है, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड में ये आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो इसका डेस्कटॉप पर शॉर्टकट भी लगा सकते हो और यहाँ पर ही आपको सारे एक्सटेंशंस दिख जाएंगे जिस जिस एक्सटेंशन की फ़ाइल ये एक्सट्रैक्ट करता है। बस इसको ओके करके क्लोज़ कर दें। अच्छा, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है VLC मीडिया प्लेयर। VLC मीडिया प्लेयर एक बेसिकली मीडिया प्लेयर है वीडियोस को प्ले करने के लिए। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मीडिया प्लेयर तो विंडोज़ के अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट हमें देखने को मिलता है। विंडोज़ 11 के अंदर और 10 के अंदर जो हमें मीडिया प्लेयर देखने को मिलता है वो तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप कोई ओल्ड विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक विंडोज़ 7 वगैरह, तो आपको उसके अंदर VLC मीडिया प्लेयर की ज़रूरत पड़ती थी। उसके अंदर जो मीडिया प्लेयर आपको देखने को मिलता था वो जो है वीडियोस की क्वालिटी को बहुत लो दिखाता था, उसमें वीडियोस सही प्ले नहीं होती थी। तो इसके लिए VLC मीडिया प्लेयर को लोग यूज़ करते हैं। आप अगर अभी भी किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे, आप किसी से विंडोज इंस्टॉल करवाते हो, तो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर VLC मीडिया प्लेयर ज़रूर इंस्टॉल करके देगा। ये एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है। अगर आप विंडोज़ 11 या 10 यूज़ कर रहे हो और आपको VLC मीडिया प्लेयर की ज़रूरत नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर VLC डाउनलोड सर्च कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको वेबसाइट ओपन करके यहाँ पे डाउनलोड VLC का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप इसका भी सिंपली 64 बिट इंस्टॉलर वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, मेक श्योर करना आप जितने भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह या ड्राइवर्स वगैरह डाउनलोड करते हो इंटरनेट से, तो आप सारे 64 बिट में ही डाउनलोड करो। 32 बिट में आपको डाउनलोड नहीं करने, क्योंकि हमारा सिस्टम होता है वो 64 बिट बेस्ड होता है। डाउनलोड करके आपको यहाँ से इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करके अगेन इसको परमिशन देनी है और यहाँ पर नेक्स्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं VLC भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, तो इसके बाद जो हमारे दो लास्ट सॉफ्टवेयर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो अपने पीसी या लैपटॉप में, या फिर आप गेमर हो, गेमिंग करना चाहते हो, तो ये दो सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अच्छा, इनको डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम पर जाना है और क्रोम पर सिंपली टाइप करना है डायरेक्टएक्स लेटेस्ट वर्जन ऑफलाइन डाउनलोड इंस्टॉलर। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट पर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट देखने को मिलेगी। यहाँ वेबसाइट ओपन करते हैं आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड करने के बाद ये कुछ इस तरह का शो होगा। एंड जो हमारा सेकंड सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको अगेन क्रोम पर सर्च करना है VC रेडिस्ट ऑल इन वन डाउनलोड। ये सर्च करने के बाद अगेन जो आपको फर्स्ट वेबसाइट मिले आपको उसको ओपन करना है और यहाँ पर आपको इसको भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपसे सर्वर का पूछेगा, आपको कोई सा भी एक सर्वर सेलेक्ट करना है और ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो ये VC रेडिस्ट डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का जिप फाइल में शो होगा। आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक फ़ोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सेटअप्स देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो मैन्युअली एक एक करके भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे टॉप पर एक इंस्टॉल ऑल के नाम से फाइल देखने को मिलेगी। आप चाहो तो इसको भी ओपन करके इन सारे सेटअप्स को वन क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी के अंदर। अगर आपसे इस तरह की कोई परमिशन मांगे तो इसको रन करना है या यस अलाउ जो भी मांगे, उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये 1 बाय 1 ऑटोमेटिक इंस्टॉल होते रहेंगे। जब ये सारे इंस्टॉल हो जाएं तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह से हमें डायरेक्टएक्स भी इंस्टॉल करना है। इसका सेटअप ओपन करके यस करना है। यहाँ पर आपसे लोकेशन मांगेगा, तो यहाँ पर आपको इसके लिए सिंपली करना है कि एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। फिर जहाँ पर भी आपने फोल्डर क्रिएट किया है वहाँ से इसकी लोकेशन इसको देनी है। तो अब ये सारी फाइल्स ऑटोमेटिक इस फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट कर देगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसका भी यहाँ पर सेटअप देखने को मिलेगा। सेटअप को ओपन करना है, ओपन करके यस करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करके नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो फाइनली हमारा यहाँ पर लास्ट सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो चुका है।
अब अगर आप अपने पीसी में कोई भी ग्राफिक रिलेटेड काम करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इन फ्यूचर, क्योंकि हमने सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए हैं, बेसिक जितने भी थे। अगर आप कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर चाहते हो तो वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हो। लाइक अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारी ऐप्स देखने को मिल जाएंगी। आप जो चाहो अपनी नीड के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की तरफ, जिनको इनेबल एंड डिसेबल करके आप अपने पीसी को फुली ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अच्छा, तो अब हमारे जितने भी मेन सॉफ्टवेयर्स थे वो सब तो इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको डेस्कटॉप पर कुछ कमी लग रही होगी। अगर आप यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर मिसिंग लग रही होंगी। एक डिस्क पीसी, जिसको बहुत से लोग माई कंप्यूटर भी बोलते हैं, और सेकेंड कंट्रोल पैनल। तो इनके आइकन्स को कहाँ से डेस्कटॉप पर लाना है, आइए वो देख लेते हैं। इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज पे जाना है, और आपको नीचे थीम्स का ऑप्शन मिलेगा। थीम्स में जाके आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ आइकन्स नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर एंड कंट्रोल पैनल पर चेक करके यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो अब जब आप अपने डेस्कटॉप पर जाएंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पर ये दोनों आइकन्स ऐड हो चुके हैं। ये रहा डिस्क पीसी एंड ये रहा कंट्रोल पैनल। अच्छा, तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है उसके लिए आपको स्टार्ट में जाके सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पर विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। विंडोज़ अपडेट में जाके एडवांस ऑप्शंस में जाके आपको यहाँ पर एक डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन का फीचर मिलेगा। इसको आपको डिसेबल करना है। ये बेसिकली यूज़ होता है अगर आपके पास मल्टीपल पीसीज हैं, लाइक जैसे कंपनीज वगैरह के अंदर पीसीज होते हैं, वो सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये इसके लिए काम में आता है कि अगर कोई एक पीसी है उसके अंदर कोई अपडेट इंस्टॉल हो गई है, तो अब दूसरे पीसी के अंदर विदाउट इंटरनेट पीसी ऑटोमेटिक उस अपडेट को प्रमोट कर देगा और वो अपडेट दूसरे पीसी के अंदर भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी। बट अगर आप एक सिंगल यूज़र हो, घर में कोई लैपटॉप या पीसी सिंगल ही यूज़ करते हो, तो ये फीचर आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। तो इसको आप लाजमी डिसेबल कर दें, क्योंकि अगर आप इसको इनेबल रखेंगे तो आपको परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिलेगा। पीसी परफॉर्मेंस स्लो मिलेगी और अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलेगा। तो इसको आपको डिसेबल करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर गेमिंग में जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गेम मोड का, इसको आपको इनेबल रखना है। ये ऑटोमेटिक इनेबल होता है बाय डिफॉल्ट विंडोज़ के अंदर, और अगर इन केस आपके पास ये डिसेबल हो तो आपको इसको इनेबल करना है। इसके बाद सेकेंड आपको यहाँ पर सर्च पे आना है और अपीयरेंस सर्च करना है। यहाँ पर आपको सर्च करते ही नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट द अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ विंडोज, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह की विंडोज शो होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो ये ऑप्शन सेलेक्ट हुआ होगा लेट विंडोज चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर पे होगा। आपको इसको कस्टम पे करना है। अगर आप चाहते हो कि परफॉर्मेंस ज़्यादा मिले आपको तो आप इसको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस भी कर सकते हो। अगर आप कोई हाई एंड पीसी यूज़ कर रहे हो, आपको परफॉर्मेंस से कोई इतना इशू नहीं है, तो आप फिर इसको बेस्ट फॉर अपीयरेंस पे भी रख सकते हो। बट अगर आपको इसको परफॉर्मेंस पे रखना है तो आप ये देख सकते हैं ये सारे अनचेक हो जाएंगे। ये बेसिकली ये सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश करने के लिए ऑप्शन मिलता है, इस पर एक एनिमेशन आती है। आप स्टार्ट मेन्यू ओपन करते हैं, आपको इसके ऊपर एक एनिमेशन देखने को मिलती है। तो ये उन सारी फालतू के एनिमेशंस को बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपके पीसी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट में हो जाती है, आपका पीसी फास्ट हो जाता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने पीसी के अंदर नहीं चाहते तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मेन चीज़ें भी होती हैं जिनको डिसेबल करने के बाद आपको हो सकता है अपने पीसी के अंदर काम करने में थोड़ी सी परेशानी है। तो उसके लिए आप ये 3-4 सेटिंग्स को सिर्फ ऑन रख सकते हो। लाइक सेकंड पर जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है एनिमेट विंडोज़ व्हेन मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग, इसको आपको चेक करना है। फोर्थ नंबर पे आपको इनेबल पीक का ऑप्शन मिलेगा, इसको भी चेक करना है। यहाँ पर आपको शो थंबनेल्स इंस्टेड ऑफ आइकन्स का ऑप्शन मिलेगा, इसको भी चेक करना है। और लास्ट में स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स, इस ऑप्शन को भी चेक करना है। बस ये 3-4 ऑप्शंस हैं जिनकी आपको नीड होती है अपने पीसी में स्मूथली वर्क करने के लिए। तो इनको चेक करके यहाँ से इसको अप्लाई कर दें। अब जब आप अपने पीसी को रीस्टार्ट करके देखेंगे तो आपको परफॉर्मेंस के अंदर एक बहुत ही मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ विंडोज़ की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। दोस्तों, ये कुछ कम्प्लीटली ओवरऑल सीन था आफ्टर इंस्टॉलेशन विंडोज़ को ऑप्टिमाइज़ करने का। अगर आपको अभी तक विंडोज़ इंस्टॉल करना नहीं आती है तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पर मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया कि आप विंडोज़ को अपने पीसी में इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। बाकी हाँ यार, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।